Dear students, Assalamu alaikum. Now you start your class. Today is your class is based on Unit 5 Integers. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है जी. इंटीजर्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल थोड़ी सी दे देते हैं, डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं कि इंटीजर्स होते क्या हैं, फिर इंटीजर्स में हम कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं, लेस देन एंड ग्रेटर देन कैसे आ सकते हैं, तो हम उसके बारे में थोड़ी सी वो कर लेंगे. ठीक है, थोड़ी सी डेफिनेशन इस पर देख लेते हैं. इंटीजर्स कहते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं. सबसे पहले तो इंटीजर्स की डेफिनेशन देखते हैं जी. इंटीजर्स होते क्या हमारे पास. इंटीजर्स आर द इनफाइनाइट नंबर. कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज ऑफ नंबर होती है हमारे पास. इंटीजर्स आर द इनफाइनाइट सीरीज ऑफ नंबर्स. इंटीजर्स आर द इनफाइनाइट series of numbers. Infinite series of numbers वो कहता है कि जी both positive and negative, both positive and negative. both positive and नेगेटिव नंबर्स जी. हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हमारे पास दोनों होते हैं. ठीक है जी. क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स. बहुत अच्छा. क्या नंबर्स जो होते हैं हमारे पास, अब मैं इनको बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा. और इसको हम कैसे इसको लिखते कैसे हैं, ये डिनोट किया जाता है, डिनोट बाय कैपिटल लेटर Z. डिनोट बाय कैपिटल लेटर Z से. अब क्या होता है जी नंबर, हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं, जैसे मैं अब यहाँ पे देखिए ड्रॉ कर रहा हूँ एक लाइन, ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसके बीच में लिखता हूँ सेंटर में 0. राइट साइड पे हमेशा याद रखिएगा +1 +2 +3 +4. लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 एंड अप टू सो ऑन. ये चलता जाता है. इनफाइनाइट सीरीज ऑफ नंबर्स हैं. ठीक है. इस नंबर्स को, इन नंबर लाइन को जो बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, अब ये देखिए 0 सेंटर में है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, लेकिन -1 -2 -3 अप टू सो ऑन ये चलता चला जा रहा है जी. और उसके बाद ये +1 +2 +3 ये जो है अप टू सो ऑन चलता चला जा रहा है. ठीक है. तो ये ऐसे नंबर्स हमारे पास क्या कहलाएंगे, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ नंबर्स जो हमारे पास ऐसे होंगे जो बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर इकट्ठे करके लिख जाएं, वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, इंटीजर्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं हमारे पास, इंटीजर्स कहलाते हैं. अब इंटीजर्स में हमारे पास क्या होता है जी, आप राइट साइड पे बढ़ते चले जाएंगे, ये सारे का सारा हमारा कहलाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर. ये क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर. यानी राइट साइड पे आप 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो आगे बढ़ते जाएंगे, ये जो ऑर्डर है ये क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. ये हमारे पास इंक्रीज करता चला जाएगा. यहां से स्टार्ट कर लें, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 आगे और ऑनवर्ड. यानी हम छोटी वैल्यूज से बड़ी वैल्यूज की तरफ बढ़ते चले जाते हैं. इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर. ये क्या कहलाता है हमारे पास, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है राइट साइड पे. लेफ्ट साइड पे क्या होता है, ये हमारे पास डिक्रीजिंग. ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है. ठीक है. ये क्या कर रहा है जी, आप यहां से जैसे ही राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे, राइट से +4 +3 +2, ये देखें +4 बड़ी वैल्यू है, +3 छोटी, उससे छोटी, और ये -1 -2 -3, और माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी छोटी वैल्यू होगी हमारे पास. मसलन अब मैं पूछूं अगर कि -100 बड़ा है या -10, ठीक है, तो अब इसमें जो माइनस में वैल्यू है वो वाली वैल्यू जो ग्रेटर वैल्यू है वो ये है. -10 इज अ ग्रेटर वैल्यू, -100 इज अ स्मॉलर वैल्यू. ये छोटी हो जाएगी, जितनी बड़ी में माइनस की वैल्यू आएगी वो उतना ही छोटा होता चला जाएगा नंबर. ठीक है जी, वो हमारे पास नंबर उतना ही छोटा होता चला जाएगा. ये देखें अब 10 जो है बड़ी वैल्यू है, -10 बड़ी वैल्यू है -100 से. ठीक है. और इसी तरह ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी होता है. यही हमारे पास आज का टॉपिक हमारे पास यही है. इंटीजर्स में इंटीजर्स की हमने इसको नंबर्स को करना है. अब इसमें क्या क्या करना है, हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, नेक्स्ट नंबर बताने हैं कि जी -1 के बाद अगर नेक्स्ट 2 पॉजिटिव नंबर बताएं तो वो 0 और +1 होता है. इसी तरह एक्सरसाइज अगर आप ओपन करेंगे ना 5A,
तो उसके अंदर 3 4 5 चीजें ऐसी हैं जो हमें बार बार, डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर के क्वेश्चन है, लेस देन और ग्रेटर देन के क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट इंटीजर्स बताने के, नेक्स्ट 3 इंटीजर्स बता दें, नेक्स्ट 4 इंटीजर्स बता दें, इस तरह करके हमारे पास इंटीजर्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहले तो ये समझ आ जानी चाहिए कि जी हमारे पास होती क्या है। फिर अब हम इसके अंदर और क्या करना है हमने स्टूडेंट, इसके अंदर हमने करना है ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई। इंटीजर्स का ऐड, नंबर 1 पे ऐड टू सब्ट्रैक्ट, ठीक है जी, 3 मल्टीप्लाई एंड 4 पे डिवाइड। ये इस चैप्टर के अंदर हमने करना है इंटीजर्स की। क्या किसकी? इंटीजर्स की, यानी जिसके साथ प्लस और माइनस का साइन लगा हुआ हो और उनको हमने ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। कैसे करना है? बाय द रूल। प्लस और माइनस के सेम रूल हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई के सेम रूल हैं। ठीक है जी। अब हमने करना क्या है, फिलहाल हमने जो करना है नंबर एक, जो 5A एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इंटीजर नेक्स्ट नंबर बताने हैं वो है, और उसके अंदर जो हमें क्वेश्चंस और क्या चाहिए जी देख लेते हैं अभी 5A में। हाँ जी, 5A में सबसे पहले वो कह रहा है जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चले, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे इस तरफ बढ़ना है। यही लाइन अगर नंबर लाइन में लगा दूंगा तो आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट टू राइट मूव करना है। अगर कोई नंबर दिए हुए हैं, रैंडमली कोई नंबर दिए हुए हैं, तो मुझे क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, हमने इस तरफ बढ़ना है, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, और अगर वो कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो वो इस तरफ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर इस तरफ है, यानी 4 3 2 1 इस साइज पे बढ़ेंगे हम लोग। समझ आ रही मेरी बात? अब पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का वो है इंक्रीजिंग ऑर्डर, और उसके बाद ग्रेटर देन और लेस देन की कॉन्सेप्ट है। ग्रेटर देन और लेस देन का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे दिया, थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ग्रेटर देन और लेस देन अपने फाइंड आउट कैसे करना है कि जी कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, कौन सी वैल्यू लेस देन है। माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी कम होगी। याद रखने वाली बात क्या है, माइनस में अगर पूछे जी विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर, -1000 और -100, दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो -100 इज अ ग्रेटर वैल्यू, -1000 इज लेसर वैल्यू। क्यों? आपके पास देखें, अगर मेरे पास मुझ पे कर्जा हो, मुझ पे लोन हो, 100 रुपीज का लोन छोटा होता है कि 1000 रुपीज का लोन छोटा होता है? ये वाली लोन बड़ी है। ठीक है, लेकिन माइनस में जू आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका लोन बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे आप -100 पे कम है। ग्रेटर वैल्यू इसलिए ये वाली वैल्यू है, ये क्या है हमारे पास, ग्रेटर वैल्यू है। अब इसको लिखेंगे कैसे, -1000 ग्रेटर -100, क्योंकि देखिए ग्रेटर का साइन, ये वाला साइन जो है, ये देखें साइन कौन सा है, आप ये भी देख लें। इस तरह करके ये जो ओपन साइड है ये क्या होती है, ग्रेटर की है। ये किसके लिए है, ग्रेटर के लिए ओपन साइड। ये किसके लिए है, लेस के लिए। ये लेस के लिए साइड है, जो क्लोज साइड है हमारे पास। ओपन साइड जो है ये क्या है हमारे पास, ग्रेटर के लिए, लेस के लिए। ग्रेटर कौन सी वैल्यू है, -100। इसी तरह अगर आपको मुख्तलिफ वैल्यूज दी हो, अब प्लस में और माइनस में दिया हुआ हो कुछ चीज, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्या देख लेते हैं जी, माइनस और प्लस में कुछ दिया हुआ हो तो फिर कैसे करेंगे। देखें दिया हुआ हो -2 +2, विच वन इज ग्रेटर, +2, ऑब्वियसली +2 इज अ ग्रेटर वन वैल्यू। और -100 और +100, ऑब्वियसली बिगर वैल्यू ये है। सही है, तो हमने क्या करना है, प्लस में वैल्यू तो हमेशा बड़ी होती है। अब +2 और +5 में कौन सी वैल्यू बड़ी है, +5 वाली वैल्यू बड़ी है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने क्या कहा है, राइट साइड में इंक्रीजिंग ऑर्डर है, 1 2 3 4 5, यानी ये बड़ा होता चला जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता चला जा रहा है हमारे पास। ग्रेटर देन और लेस देन, आई होप आपको समझ आएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी हम चलते हैं जरा इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर 5A एक्सरसाइज है। हमने क्या कहा, मैंने क्या बात बताई, इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास, इंटीजर्स आर द इनफाइनाइट सीरीज ऑफ नंबर्स। इनफाइनाइट सीरीज ऑफ नंबर होते हैं बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमारे पास इंटीजर्स जो होते हैं बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरह नंबर लाइन होती है, जीरो बीच में, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। एक राइट साइड पे प्लस के नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड पे माइनस के नंबर्स होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं इंटीजर्स। इसको जेड से डिनोट किया जाता है, जेड सेट कहलाता है।
अगर सेट के नंबर पूछे कौन सा सेट है, जेड सेट। जैसा नेचुरल नंबर के लिए एन सेट इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका जेड सेट इस्तेमाल होता है इसके लिए, इंटीजर्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाए जरा एक्सरसाइज के ऊपर, जरा जल्दी जल्दी देखते हैं एक्सरसाइज क्या है। एक्सरसाइज 5A हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 5A में अब ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड, वो सेकंड एक्सरसाइज है हमारे पास। 5B वो बाद में करेंगे जी, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, अभी 5A एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करते हैं। फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, कहता है अरेंज द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5A, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स। अच्छा, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स, फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे देखें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखना है हमने, नंबर एक दिए, दो तीन चार नंबर दिए और रैंडमली 3 -5 -2 और 1, 3 -5 -2 और 1, -2 एंड 1। अब अगर नंबर लाइन में ड्रॉ करूं, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं कहता हूं कि जी कैसे होगा, या वैसे ही लिख देता हूं। देखें, अब अगर नंबर लाइन ड्रॉ करके पहले एक सी सवाल समझा देता हूं। ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है -1, ये -2 -3 -4 -5। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5। अब अच्छा, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता तो प्लस का साइन होता है, यानी इनके दोनों के साथ प्लस का साइन है। आपने इनको अरेंज करना है किस में, ये वाली साइड उठानी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अच्छा, अब जरा देखें, सबसे पहले इसमें नंबर कौन कौन से हैं, -5 ये एक नंबर है, फिर -2 ये एक नंबर है, फिर +1 ये एक नंबर है, और फिर +3 ये एक नंबर है। तो लिखेंगे -5 -2 +1 +3। ये कौन सा ऑर्डर हो गया हमारे पास, इंक्रीजिंग ऑर्डर। यही आपका आंसर है। देखिए बहुत आसानी के साथ इंक्रीजिंग ऑर्डर है और यही आपका आंसर है। देखिए हमने क्या किया, मैंने उसको छेड़ा भी नहीं है, ये क्वेश्चन आपका है, ये पार्ट 1 है। मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ नंबर लाइन लिया और नंबर लाइन के ऊपर जहां जहां वो नंबर थे उनको ड्रॉ करके उसको मैंने किस ऑर्डर में लिखना था, इस ऑर्डर में। तो इस ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा। और अगर मैं इसको लिख दूं, इकट्ठा करके भी लिख सकता हूँ ना, कैसे लिख सकते हैं देखें जरा। मैं लिख सकता हूँ, कॉपी में सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर और -5 -2 +1 +3। वो देखें वो नंबर कैसे लिखे हुए थे, ये नंबर मैंने अरेंज करके लिख दिए। समझ आ गई मेरे स्टूडेंट, शाबाश। ये तो निहायत आसान है इंक्रीजिंग ऑर्डर। और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता तो फिर 3 1 -2 और -5, यानी पहले इसको लेते फिर इसको, क्योंकि हमने उस तरफ जाना था, डिक्रीजिंग ऑर्डर उस तरफ रुख घूम जाता उसका। अच्छा, इसके अंदर नेक्स्ट और एक और देख लेते हैं जी। इसी को यहाँ लिखे रहने देते हैं, इनको रिमूव कर देते हैं, इसका ये लाइनें रिमूव, इसको नंबर लाइन को लगा रहने देते हैं। देखिए जरा, इस नंबर लाइन को लगा रहने दें। क्या है जी सेकंड हमारे पास, जरा देख लें इसको। क्या है जी, -1 -8 -7 -2। ओहो, -1 -8 -7 और -2 -2। अब इसी ऑर्डर में बढ़ना है, तो यहाँ पे आ गया -6 और यहाँ पे आ गया -7, यहाँ पे आ गया -8। अब किस किस को करना है जी, -8 एक, -7 दूसरा, फिर -2 और फिर -1। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखें -8 इसी ऑर्डर में बढ़ना है, ये मैं लाइन लगा रहा हूँ ऊपर, इसी ऑर्डर में बढ़ना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर यूं ही है, -8 -7 -2 और -1। अरेंज कर दो इसको, देखें लिख रहा हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब मैं इनकी तरतीब बताता हूँ, -8 देखिए जरा, -8 -7 -2 और -1। मैंने नंबर लाइन लगाई हुई है, देखें नहीं, मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है, मैंने उसके ऊपर मैंने क्या किया है, इसको -8 -7 -2 -1 बहुत इजीली हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। जो जो नंबर थे उसके नीचे लॉ किए, और हमने बढ़ना किस तरफ है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है हमारा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, किस तरफ, राइट साइड पे इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज द राइट द नेक्स्ट 3 इंटीजर ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ओहो, राइट द नेक्स्ट 3 सीक्वेंस। अब मैंने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2,
अब हमें सीक्वेंस के ऊपर ये नंबर लाइन लगा रहने दें, इसको मैं इसी तरह ही लगा रहने दें, ठीक है। तो मैंने क्या करना है जी, अभी मुझे कह रहा है कि जी क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेक्स्ट 3 इंटीजर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेक्स्ट थ्री integers in the sequence। हमें कुछ सीक्वेंस दिया हुआ है, उसके आगे से उसने कहा जी इसी सीक्वेंस में आगे नेक्स्ट 3 इंटीजर्स भी लिख दें। कैसे जी? सीक्वेंस दिया हुआ -9 -6 -3, सीक्वेंस दिया हुआ -9 -6 -3। अब देखिए अगर मैं डिफरेंस इनका निकालूं ना, अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो क्या निकलेगा? डिफरेंस निकाल लो तो दो इंटीजर्स के दरमियान क्या आएगा? -3 -6, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? -3 + 6 + 3 आ रहा है। यानी कि 3 स्टेप आगे बढ़ते जाएं आप। पहला क्या है? -9, यहाँ देखें। अब मैं नंबर लाइन पे करता हूँ। ये है -9, यहाँ से जंप हुआ -6 से इसने जंप किया कहाँ पे? -3। अब यहाँ पे देखिए कितने कितने गैप आ रहा है? 2 का गैप आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है। अभी इसी सीक्वेंस को मैं रखता हूँ 2 का गैप देके, ये क्या आ गया? 0, एक नंबर आ गया 0। फिर 2 का गैप देके फिर आ गया +3, फिर 2 का गैप देके यहाँ पे कहीं 6 आएगा, 7 आएगा, और मैंने इसको कर दिया यहाँ पे आएगा +6। हमने नेक्स्ट 3 इंटीजर्स लिख दिए। जो गिवन थे वो कौन कौन से थे? -9 -6 और -3। और उसी सीक्वेंस में जितना जितने का गैप आ रहा था मैंने सीक्वेंस नहीं तोड़ा। देखिए यहाँ पे गैप कितना कितना आ रहा था, वही गैप रख के मैंने नेक्स्ट 3 सीक्वेंस में लिख दिए, 0 +3 और +6। यानी कि नेक्स्ट कौन कौन से आ जाएंगे हमारे पास? नेक्स्ट 3 कौन कौन से आ जाएंगे? 0 +3 और +6 इज द आंसर। ये हमारे पास आ जाएंगे सीक्वेंस में नए इंटीजर्स। सीक्वेंस बताना है हमने, सीक्वेंस नहीं तोड़ना, ठीक है। उसी सीक्वेंस में हमने क्या किया? +3 के सीक्वेंस में हमने आगे आगे बढ़ते गए, 2 का गैप देके, तो हमारे पास नेक्स्ट की सीक्वेंस में हमारे पास इंटीजर्स आ गए। इसी तरह हमारे पास जो है इसी का एक और पार्ट देख लेते हैं हमारे पास। वो क्या है जी? 7 4 और 1, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं जरा जी। इसी को यही रहने दें, सारों को इंक्रीजिंग ऑर्डर रिमूव कर देते हैं, यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं और ये नीचे से नंबर को रिमूव कर देते हैं। अब जरा देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसका पार्ट 2 क्या है। इनके हमें सीक्वेंस में लिखना है ना, नंबर लाइन को मैंने लगा हुआ है। हमें क्या कहता है? 7 4 और 1, 7 सॉरी पार्ट 2 7 4 1, 7 4 और 1, यानी कि ये है 7 से चले जाएं 4 पे, 4 से चले जाएं 1 पे, ये यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। नेक्स्ट कितने कितने का गैप आ रहा है? 2 2 का। तो नेक्स्ट 2 का गैप देके अगर मैं आगे चलूँ तो आ जाएगा -2, और आगे आ जाएगा -5, और आगे आ जाएगा -8। क्या क्या आ गया हमारे पास? -2 -5 एंड -8, ठीक है जी, बिल्कुल यही सीक्वेंस बनता है। नेक्स्ट 3 कौन सी है हमारे पास? 3 इंटीजर्स कौन से हमारे पास आ गए? देखिए बहुत इजीली मैंने निकाल दी। कौन से? -2 -5 एंड -8। मैंने इसी लाइन को ड्रॉ किया। एक और मेथड भी है जो कॉपी में सॉल्व होने वाला है। वो क्या है जी? मैं इसमें से 1 में से 4 को माइनस कर देता हूँ, डिफरेंस निकाल लेता हूँ दोनों का। तो किसका डिफरेंस आएगा? डिफरेंस निकाल लूँ तो वो कैसे होगा? 1 - 4 किया तो -3 आ गया। यानी आपने -3 करते चले जाए नेक्स्ट में, तो हमारे पास नेक्स्ट आता जाएगा। यानी प्लस में इसमें -3 करते जाएं, +1 -3 +1 -3, तो आंसर आएगा -2, यानी नेक्स्ट इंटीजर। -2 में -3 आंसर आएगा -5, वो नेक्स्ट आ जाएगा। फिर -5 में -3 -8, ये देखिए तीनों मैंने निकाल दिए। प्लस माइनस के रूल से भी निकल आएगा। उस तरह भी आप अगर -3 अगर हमारे पास आ रहा है इनका डिफरेंस, तो मैंने इसके नेक्स्ट 3 सीक्वेंस में नेक्स्ट 3 हमने निकाल लिए इसके अंदर से। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो, अब इसके एक एक पार्ट छोड़ रहा हूँ मैं खुद जानबूझ के, कि एक एक पार्ट आप लोगों ने खुद करना है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाँ,
क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, वो कह रहा है कि जी इसके अंदर से मुझे कुछ दिया हुआ है, एक एक इंटीजर दिया हुआ है, इससे लेस देन या ग्रेटर देन जो आते हैं वो बता दें जी, नेक्स्ट टू जो है। देखें अभी मैं देख लेता हूँ, देखें जरा। वो कह रहा है कि जी गिव द पॉसिबल इंटीजर ऑफ द प्लेस होल्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है, कि वो कह रहा है कि जी जो नेक्स्ट इसमें जो आएंगे ना इंटीजर्स, गिव टू पॉसिबल हमने बताने हैं। जरा रुक जाए, देखिए ये नंबर लाइन को लगा रहता है। देखिए मैंने एक ही नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है, सही है। अब मैंने 2 पॉसिबल इंटीजर्स बताने हैं, या लेस देन है या ग्रेटर देन है। अब यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ क्वेश्चन, गिव 2 पॉसिबल इंटीजर्स। क्या कह रहे हैं, गिव 2 पॉसिबल इंटीजर्स, ठीक है। क्या कह रहे हैं, पॉसिबल इंटीजर्स बता दें। यूं करके लिखा हुआ है 0, ये वाली साइड खाली है, यानी 0 से लेस देन, 0 से लेस देन, 0 से लेस देन 2 इंटीजर कौन कौन से, -1 और -2, यानी यहाँ पर आएगा -1 और -2। ये देखिए हम फुल हो गया। अब मैंने क्या कहा, ये देखिए यूं करके क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन ये पार्ट 1 ये है। देखिए बड़ा गौर से, 0 दिया हुआ है, ग्रेटर है, लेस देन वाली साइड है, ये लेस वाली साइड है, मैंने पहले ही बताया था। ये कौन सी साइड है, लेस वाली। 0 से लेस 2 पॉसिबल इंटीजर्स, 0 से लेस है -1 और -2, तो यहाँ पे आएगा -1 और -2, ये नेक्स्ट 2 आ गए, यानी क्या क्या 0 के बाद -1 और -2 आंसर आ गया। इसी तरह मैं देखो दूसरा करता हूँ, दूसरे में क्या कह रहा है, हाँ सेकंड में देखें, ये यूं करके कहा हुआ है, -2 से बड़े 2 वैल्यूज लिख दें, -2 से बड़ी 2 वैल्यूज, -1 और 0, -1 और 0, क्या क्या आ जाएगा, 0 एंड -1, क्योंकि देखो -2 है, लेस है, इससे ग्रेटर वैल्यू बतानी है। देखो ये वाली साइड ओपन है ना, इससे बड़ी वाली वैल्यू बतानी है हमें, 0 से बड़ी वाली वैल्यू बता, हमने -2 से इससे बड़ी वाली 2 वैल्यूज बतानी है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है हमें। -1 और 0, -1 0, हमारे पास ये आ जाएगा। बात समझ आ रही है मेरी, जो साइड ओपन है, जैसे -3 है, यूं करके लिखा हुआ देखो, -3 से लेस देन बता दे 2 इंटीजर्स, -3 ये रहा, लेस देन 2 ये है, -4 और -5। ये देखो सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ये थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। देखो मैं तीनों पार्ट सॉल्व कर दिया, 1 2 3 तीनों हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ अब क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रेटर, ग्रेटर वैल्यू बतानी है। अब इसमें जो है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर, हमने बताना है कि जी ग्रेटर कौन सा। अब आप लोग जरा, अगर आप लोगों ने जरा ध्यान दिया है तो अभी मैं चेक कर लेते जी कि आज विच वन इज ग्रेटर। अभी मैंने करवाया था शायद 1 मिनट पहले कि विच वन इज ग्रेटर। अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज ग्रेटर, बड़ी वैल्यू कौन सी है दोनों में से, किस किस में से, -111 और -1111, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी, विच वन इज द ग्रेटर वन वैल्यू। मैंने कहा माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी छोटी वैल्यू होती है, यानी कि ये सब जो बड़ी वैल्यू है इसलिए ये छोटी है माइनस में। तो हमने क्या करेंगे, -111 इज ग्रेटर -111, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। कौन सी ग्रेटर है जी, ये वाली वैल्यू 111 इज ग्रेटर वैल्यू, जबकि 1111 जो है वो छोटी वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात आ जाती है। वो कहता है जी लिखे जी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अभी तो हम कह रहे थे ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मैंने क्या बताया था, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 5A का, लास्ट क्वेश्चन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, किस में लिखे हमने, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे जी, क्वेश्चन नंबर 5 है। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है जी, आप जब यूं करके चल रहे हो राइट टू लेफ्ट, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। देखिए मैं बहुत आसानी से आपको बता रहा हूँ, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, अब इसमें नंबर कोई भी दिए हुए हो, नंबर दिया हुआ है 2 0 -3 और -5, 2 0 -3 एंड -5। अब हमने क्या करना है,
राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। यहाँ पर क्या है जी, ये 2 है, ये 0 है, यहाँ 2 आएगा, ये 0 आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा -3 और यहाँ पर आएगा -5। ये ज़रा गौर से लिखिएगा। अब मैंने क्या करना है जी, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। लिख रहा हूँ जी, कैसे लिखेंगे? सॉरी, ये तो ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसको मैंने सही करके लिख दिया, आंसर लिख दिया। क्वेश्चन तो कुछ और है, क्वेश्चन में तो दिया हुआ है -5 2 -5 2 -3 एंड 0, -3 एंड 0 ये दिया हुआ है। अब इसको कर लें जरा जी, कैसे होगा? सबसे पहले 2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर -3 आएगा, फिर -5। अगर मैं लिखूं डिक्रीजिंग ऑर्डर तो कैसे लिखूंगा? 2 0 -3 -5, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है आपका। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये समझ आ गई होगी सारी। अब आप लोगों ने इसको क्या करना है, होमवर्क की कॉपी इसके ऊपर करना है। अभी किसी का क्वेश्चन है तो वो जरूर मुझसे पूछे, ठीक है जी। डिक्रीजिंग ऑर्डर का दोनों पार्ट आप लोग खुद करेंगे नेक्स्ट जो है जी। अभी कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर लें जी, जल्दी से जल्दी हैंड रेस कर लें, ताकि मुझे भी पता लगे जी आप लोग अटेंटिव होकर बैठे हुए थे। हैंड रेस करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें मुझसे जी। जी अब्दुल्ला सुहेब, जी बेटा बोले। अब्दुल्ला सुहेब सर क्वेश्चन 6 नहीं करना। जी, क्वेश्चन 6 नहीं करना। क्वेश्चन 6 नहीं करना, क्वेश्चन 5 तक बस, जो करवा दिया बस यहीं तक है, ठीक है। समझ आया शोएब कि नहीं समझ आई, ये बताओ, ये बहुत आसान है यार। हाँ समझ आ गया जी, गुड गुड, बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिस भी करनी है इनकी। अब्दुल हादी, जी अब्दुल हादी। सर वो जो आपने बीच में डिफरेंस करवाया था ना, हाँ हाँ, उसका मुझे थोड़ा सा नहीं समझ आया, डिफरेंस बाकी का सब वो आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब डिफरेंस वाले क्वेश्चन आएंगे ना, प्लस माइनस वाले, ऐड सब्ट्रैक्ट वाले, फिर मैं करवा दूंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, डिफरेंस वाले क्वेश्चन बताऊंगा कि प्लस माइनस कैसे करना है, किस रूल के तहत करना है, ठीक है। कल इंशाल्लाह, आई होप कल ही हो जाएगा। 5B कल स्टार्ट करेंगे ना, आज तो 5A की, ये समझ आई है 5A आदि? यस सर, बहुत आसान है। हाँ, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, इसको जरा देख लीजिएगा। ईसान खान, जी बेटा बोले। सर ये जो हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 और 0 लगाए, इनके साथ हम प्लस नहीं लगाएंगे अभी? 0 के साथ प्लस नहीं आएगा, 2 के साथ प्लस लिख सकते हैं आप। ओके सर। जी बेटा ईसान। सर हमारा रिजल्ट कब होगा? जी बोले दोबारा ईसान। सर हमारा रिजल्ट कब होगा? रिजल्ट बेटा सर मोइन आपको ग्रुप में मैसेज करेंगे जब रिजल्ट होगा, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। ओके सर। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है जी? किसी का कोई क्वेश्चन? चलें जी, क्वेश्चन नहीं है तो आप एक्सरसाइज 5A कंप्लीट जो है इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। घर में बैठ के इसको दोबारा देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कल इंशाल्लाह मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।